आपका एक बार फिर से स्वागत है ट्रुथ ऑफ लाइफ जीवन का सत्य में एस्ट्रो विनीता के साथ। पितृपक्ष के बाद मल मास का प्रारंभ हो गया था, जो कि अब खत्म होने जा रहा है और 17 अक्टूबर से प्रारंभ होने जा रहे हैं हमारे नवरात्रे। आ रहे हैं नवरात्रे, जिनका सबको बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है, विशेषतः बच्चों को, क्योंकि रामलीलाएं आयोजित होती हैं, मेले लगते हैं, बच्चे धनुष बाण, तलवारें, तीर कमान और वो छोटे छोटे हनुमान जी के मुखौटे जरूर खरीदते हैं अपने खेलकूद के लिए। तो एक अलग महत्व होता है नवरात्रों का, एक अलग से इंतजार होता है सारे देश को कि नवरात्रे आने वाले हैं। विशेषकर गुजरात में देखा जाता है, बंगाल में देखा जाता है। गुजरात में जगह जगह गरबा का आयोजन होता है और बंगाल में जगह जगह माँ काली के टेंट लगते हैं, बहुत बड़े बड़े समारोह होते हैं, बहुत बड़े बड़े मेले होते हैं जहां माँ काली की पूजा की जाती है। तो चलिए बात करते हैं इन शारदीय नवरात्रों की, जो कि 17 अक्टूबर से प्रारंभ होने जा रहे हैं और 25 अक्टूबर तक रहेंगे। तो इस बार जब नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं तो सूर्य देव रहेंगे कन्या राशि में और चंद्र देव रहेंगे तुला राशि में। और सबसे विशेष है घट स्थापना का मुहूर्त, कलश स्थापना का मुहूर्त। कहा जाता है कि घट या कलश को भगवान गणपति जी की तरह माना जाता है और सबसे पहले उनकी स्थापना करके फिर अन्य कार्य प्रारंभ किए जाते हैं। 9 देवियों का पूजन किया जाता है, जौ बीजे जाते हैं और सबसे प्रथम सर्व पूजनीय है गणपति जी, जिनके लिए कलश की स्थापना की जाती है, घट की स्थापना की जाती है। और उसका जो विशेष मुहूर्त है 17 अक्टूबर को, वो प्रारंभ होने जा रहा है सुबह 6:27 से लेके 10:13 तक। और उसके बाद अभिजीत मुहूर्त जो रहेगा वो रहेगा 11:44 से लेके 12:29 तक। देखिए, ये जो नवरात्रे आते हैं इसमें हम अपनी 9 देवियों की पूजा करते हैं। 9 देवियों हमारे घर में आमंत्रित होती हैं, हमें सौभाग्य देती हैं, सुख देती हैं, धन संपदा से परिपूर्ण करती हैं, हमारे जीवन में चल रहे कलेशों को दूर करती हैं और इनका बहुत बड़ा ज्योतिषीय महत्व भी है। प्रत्येक नवरात्रे पे कुछ विशेष उपाय करने से, अगर हम प्रत्येक नवरात्रे पे कुछ विशेष उपाय करते हैं, जैसे किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा है या घर में कलह कलेश की स्थिति बनी है या घर में धन में बरकत नहीं पड़ती है, कुछ भी, चाहे कोई वास्तु दोष है किसी तरह का, अगर हम नवरात्रों में माँ भगवती की, माँ देवी की विशेष पूजा करते हैं, 9 देवियों की पूजा करते हैं, तो हमारे जीवन में आ रही समस्याएं कहीं ना कहीं कम होती हैं, हमारे जीवन में सुख शांति का आगमन होता है। क्योंकि कहा जाता है कि माँ, कोई भी माँ अपने बच्चे को परेशान या रोता बिलखता हुआ नहीं देख सकती, क्योंकि जो जननी, जो माँ हमें इस दुनिया में लाती है, वो कभी भी नहीं चाहेगी कि हम दुखी हो, परेशान हो, पर हमेशा अपने कर्मों को, इंसान को अवश्य अच्छा रखना चाहिए। 17 तारीख को प्रतिपदा, पहली तिथि रहेगी नवरात्रों की, प्रथम नवरात्रा रहेगा, पर इस बार जो आपकी अष्टमी और नवमी की तिथि है वो 24 तारीख को ही मनाई जाएगी। दोनों तिथियों में कंजकाएं, जो कंजके करते हैं, छोटी छोटी कन्याओं को जिमाते हैं, वो त्योहार हमारा 24 और 24 तारीख को रहेगा। क्योंकि 24 तारीख को सुबह अष्टमी है, सुबह 6:58 तक, उसके बाद नवमी का त्योहार प्रारंभ हो जाएगा और 25 तारीख को जो नवमी का त्योहार है वो है सुबह 7:41 तक और उसके बाद दशहरे का त्योहार लग जाएगा। इसी कारण से इस बार जो अष्टमी और नवमी है उसको आपको 24 तारीख को, उस त्योहार को आपको 24 तारीख को करना है। दोनों तिथियां एक ही दिन मनाई जाएंगी, वो है 24 अक्टूबर। देखिए, जब माँ भगवती हमारे घर आती है, माँ दुर्गा हमारे घर आती हैं, इन 9 देवियों को हम पूछते हैं तो विभिन्न विभिन्न वाहनों पे आती हैं, अलग अलग वाहनों पे सवारी करके आती हैं। कभी तो माँ भगवती घोड़े पे आती हैं, कभी हाथी पे आती हैं, कभी माँ भगवती दुर्गा जो है वो डोली में चढ़ के आती हैं और कभी कभी नौका में आती हैं। और जिस जिस वाहन पे ये आती हैं उस वाहन की एक अपनी इम्पोर्टेंस होती है, अपनी एक महत्वता होती है। तो इस बार जो माँ दुर्गा आ रही है वो आ रही है घोड़े पे चढ़ के। मंगलवार और शनिवार के दिन कभी भी जब नवरात्रों का आरंभ होता है तो माँ दुर्गा आती हैं घोड़े पे चढ़ के। और घोड़ा
एक गति, तेज गति का कारक है, तेज गति देखी जाती है जब हम घोड़े से बात करते हैं। तो ये जो नवरात्रे हमारे लिए समय लेके आ रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि हमारे कर्मों के अनुसार फल देने वाले होंगे। जिस प्रकार के हम कर्म करेंगे, जिस प्रकार के हम कार्य करेंगे, उसी प्रकार के हमें फल मिलेंगे। अगर हम राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, पॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो बहुत तो नहीं कहेंगे, थोड़ा बहुत उथल पुथल का समय है। क्योंकि जब किसी भी चीज में तेजी होती है, कोई आंधी आती है, कोई तूफान आता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान अवश्य करके जाता है। यही कहीं थोड़ी बहुत परेशानी किसानों के लिए भी रह सकती है, चाहे उसका रीजन कहीं ना कहीं वर्षा में कमी बने। तो सबसे यही कहना चाहूंगी कि कुछ कर्म ऐसे करें, कुछ कार्य ऐसे करें जिससे हमारे जीवन में जो दोष लगा हुआ है, हमारे जीवन में जो पुराने कर्म हम करके आए हुए हैं, जिनके हमें अच्छे फल नहीं मिल रहे हैं, अगर हम कुछ अच्छे कार्य करते हैं, कुछ पुण्य कर्म करते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते हैं, किसी से बेईमानी नहीं करते हैं, धोखा नहीं करते हैं, विश्वासघात नहीं करते हैं, कहते हैं अमानत में खयानत नहीं करनी चाहिए, तो सभी लोग कुछ अच्छे अच्छे कर्म करें जिससे माँ भगवती आपके जीवन में सौभाग्य की वर्षा करें, धन धान्य की वर्षा करें, घर को सुखों से भर दें। जिन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, ईश्वर ने चाहा, माँ भगवती ने चाहा, तो उनके विवाह के योग बनेंगे। कहीं बच्चे की कोई कमी है तो ईश्वर ने चाहा तो उनके घर जरूर संतति का आगमन होगा, बच्चे का आगमन होगा। तो इन सभी शुभकामनाओं के साथ आपको इन नवरात्रों की, आप सभी देशवासियों को इन नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, जय माता दी।